दोस्तों, कैसे एक 400 मीटर लंबी जापानी मेगाशिप 300 मीटर चौड़ी स्वेज कैनाल में फंसी और इसे कैसे निकाला गया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम हो गया और जहाजों की आवाजाही रुक गई। और जानेंगे स्वेज कैनाल की हिस्ट्री, जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, आपने सड़कों का ट्रैफिक जाम तो बहुत देखा होगा, है ना? लेकिन इन दिनों दुनिया के सबसे व्यस्त वाटरवेज में से एक स्वेज नहर में एक बड़ा कंटेनर जहाज एवर गिवन फंस गया था और इसे निकालने की हर कोशिश जारी थी। स्वेज कैनाल में इस जहाज के फंस जाने से पूरी दुनिया के व्यापार पर असर पड़ा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्वेज कैनाल क्राइसिस के कारण हर घंटे 2900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। यानी जब रास्ता खुला था तब तो अरबों खरबों का फायदा हो रहा था। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 12% वर्ल्ड ट्रेड इसी कैनाल से होता है। चौंक गए ना आप? दोस्तों, सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक एवर गिवन रॉटरडैम के डच पॉइंट की ओर बढ़ रहा था कि तेज हवा और हाई टाइड के कारण कैनाल के किनारे आ लगा और धीरे धीरे रेत में फंसता गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस शिप की लंबाई 400 मीटर और स्वेज कैनाल की चौड़ाई 300 मीटर है, जो कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। ये इतना बड़ा जहाज है कि इसमें 20,000 से ज्यादा कार्गो के कंटेनर्स रखे हैं और ये शिप एफिल टावर जितनी 324 मीटर से भी बड़ा, यानी 400 मीटर, यानी लगभग 1312 फीट लंबे कंटेनर शिप एवर गिवन के नहर में फंसने के कारण समुंदर में दोनों ओर जाम लग गया और सैकड़ों जहाजों और ऑयल कंटेनरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्वेज कैनाल प्राकृतिक नहीं है, ये कैनाल इंसानों ने बनाया है। तो आइए जानते हैं कि कौन था वो शख्स जिसे स्वेज कैनाल का आइडिया आया और कैसे बनी ये कैनाल। सबसे पहले इसका ख्वाब देखने वाले शख्स थे नेपोलियन। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्वेज कैनाल के बारे में। स्वेज कैनाल इजिप्ट देश में मौजूद है, जो कि वहां की मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में मौजूद है। यूरोप को एशिया से जोड़े रखता है। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो ये काफी छोटा दिखेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 193 किलोमीटर लंबा है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा इसे बनाना। इस कैनाल को 10 साल से ज्यादा वक्त लगा था बनाने में। 1869 में इसे ओपन कर दिया गया था। इसे बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन वर्कर्स लगे थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि इसकी कॉस्ट आई थी $100 मिलियन। आज के टाइम में ये करीबन $3 बिलियन के करीब है। 1869 में इसके उद्घाटन समारोह में मिस्र के शासक इस्माइल पाशा मौजूद थे। 6 साल बाद जब ऑटोमन साम्राज्य का सूरज ढल रहा था, तो इस्माइल पाशा ने स्वेज कैनाल कंपनी में अपने शेयर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच दिया। ब्रिटिश शुरुआत में इस कैनाल के खिलाफ थे, लेकिन प्रॉफिट के कारण बाद में इसके हिस्सेदार बन गए। लेकिन आज के समय में पूरा स्वेज कैनाल इजिप्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और बहुत इकोनॉमिक फायदा मिलता है इजिप्ट सरकार को। अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं तो 2020 में इजिप्ट सरकार ने $5.61 बिलियन कमाए थे सिर्फ टोल से। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्वेज नहर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, स्वेज कैनाल का सबसे ज्यादा महत्व उसकी लोकेशन है। यही एक वाटरवेज रूट है जो कि यूरोप के सी को अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और एशिया पैसिफिक के देशों से जोड़ती है। अगर स्वेज कैनाल ना हो या फिर किसी कारण से बंद हो जाए तो शिप्स को पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की यात्रा करके उसे पार करना पड़ेगा, जिसमें शिप्स को 2 वीक से ज्यादा का वक्त लगेगा और इससे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। अच्छा दोस्तों, अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आज के जमाने में एरोप्लेन्स इतने कॉमन हो चुके हैं, फिर शिप्स का यूज क्यों? लेकिन अगर आप ये डेटा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 10 सालों में अमाउंट ऑफ कार्गो लगातार बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, अब जानने वाली बात यह है कि ये 400 मीटर लंबा फंसा जहाज आखिर निकला तो निकला कैसे? स्वेज कैनाल का संकट अब खत्म हो चुका है। इस सैकड़ों टन शिप को निकालने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रेत और मिट्टी हटाकर एवर गिवन को निकाल दिया गया। अब ये जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। इस जहाज पर सवार चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रेत को हटाने के लिए कई तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे एक्सवेटिंग मशीन, जिसका टेक्निकल नाम है बैकहोए। ये शिप के सामने से खुदाई करके इसके सामने वाले रेत को हटाता है, जिससे
उसकी जगह पानी आए और फिर से शिप फ्लोट करने लगे। फिर जहाजों को खींचने वाले 10 टग बोट का इस्तेमाल किया गया। इनमें से 2 टग बोट जो सबसे ज्यादा ताकतवर थे, उनको खास इस शिप को निकालने के लिए लाया गया था। इस काम में नेचर ने सपोर्ट किया। हाई टाइड की वजह से ये काम और भी आसान हो गया। 400 मीटर लंबी एवर गिवन को निकालने के बाद दुनिया ने राहत की सांस ली। आशा करता हूं कि यह घटना फ्यूचर में दोबारा ना हो। तो दोस्तों, ये थी सुएज कैनाल में फंसे जहाज की कहानी और इसकी हिस्ट्री। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन तो आप जरूर दबा ही लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।